स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, नए दिन में। जा रहे हैं हम, आज जा रहे हैं कहाँ पे? हाँ, आज का प्लान कुछ इस तरह है कि सी एक्वेरियम जाएंगे और फिर सी एक्वेरियम के बाद क्या, हाँ फिर एक हमारा वो जाइंट स्विंग करके था। प्लान तो कुछ इतना नहीं था जाइंट स्विंग का, बट फिर भी जो अट्रैक्शंस बुक करवाई थी, हाँ वो 10 अट्रैक्शन वाला पास किया था क्लूक से, तो उसमें ये भी इंक्लूड थी। एक्चुअली 9 बन रही थी तो एक मुझे ज़बरदस्ती ऐड करनी पड़ती। वो सारी उसमें इंक्लूडेड थी। आपको लेना हो तब आप अट्रैक्शंस के प्राइसेस को कंपेयर कीजिए एंड उसके बाद यू कैन बुक इट। अट्रैक्शन कहाँ से बुक कर सकते हैं? तो आप एक तो क्लूक है और एक हेड आउट है एंड एक अगोडा है। अगोडा पे थोड़े चीपर प्राइस मिलेंगे आपको, सो बुक इट केयरफुली। अपनी डेट को अच्छे से सिलेक्ट कीजिए, जो इवेंट है उसको अच्छे से देखिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि डेट आपने एक बार सिलेक्ट कर दी उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। और इवन तो कुछ के लिए तो टाइम भी है कि आपको टाइम भी करना पड़ता है सिलेक्ट, तो उसके हिसाब से आप केयरफुली कर सकते हैं। तो मैंने क्लूक से करवाई थी 10 अट्रैक्शन का मैक्सिमम पास वही था, तो मैंने वही ले लिया था कि बाकी उतनी ही अट्रैक्शन करवाइए जितने आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कभी कभार हेक्टिक हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत ही हो जाता है, बच्चे के साथ हो जाता है थोड़ा, क्योंकि भागना एक जगह से दूसरा। इवन तो अभी तो मैं उससे कर रहा था जाके कैब से, तो कैब से काफ़ी टाइम भी बच जाता है एक तरह का, पैसे भी लग जाते हैं काफ़ी, तो 3-4 गुना लग जाते हैं उसमें। बट हाँ, आपके पास अगर टाइम क्रंच है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये वॉकेबल डिस्टेंस पे था MRT नोवोटेल से, और ये हम पहुंच गए। लिटिल इंडिया का मत लेना, वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो एक फेरर पार्क करके है, वो अलग लाइन है, तो वहाँ भी मुझे जाना है सीधा हार्बर फ्रंट, और हार्बर फ्रंट से लूँगा मैं केबल कार। डायरेक्ट लाइन है या चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, डायरेक्ट लाइन है, नॉर्थ ईस्ट है पर्पल, तो इसको चेंज नहीं करना है। तो वहाँ से फिर सीधा संतोषा करेंगे, और ये सी एक्वेरियम हो गया और वाटर वर्ल्ड हो गया, यूनिवर्सल स्टूडियो हो गया, ये सब ना एक ही झुरमुट सा है वहाँ पे बना हुआ संतोषा में। और फिर वहाँ पे जाके सी एक्वेरियम आई थिंक 2-3 घंटे लगते हैं सी एक्वेरियम देखने में। गोइंग डाउन 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 डाउन। एक केबल कार चलती है हार्बर फ्रंट, उससे पहला स्टॉप होता है माउंट फेवर। माउंट फेवर सिर्फ जाएगी कैब, क्योंकि वो हिली स्टेशन है और वहाँ पे मज़ा भी आता है जाके। और जो हार्बर फ्रंट से है वो होता है सिर्फ ये MRT भी चल दी जाती है वहाँ पे, और बसेस भी चली जाती है, और वो आता है मिड स्टेशन, फिर उसके बाद आता है संतोषा। सो आप समझ पाएंगे, आप 2 लाइन्स ऐसे चलते हैं। अब हाँ, हार्बर फ्रंट स्टेशन पे उतर गए हैं, और यहाँ पे ना ऐसे लगे होते हैं केबल कार के लिए कहाँ जाना है, और ये अलग अलग बस स्टॉप और टैक्सीज़ के लिए। सो ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाते हैं। थोड़ा समझने में आपको 1 दिन लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, जहाँ पे नहीं समझ आती आप टैक्सी ले सकते हैं, इतना कोई हेज़ल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लेनी पड़ती है क्योंकि हमारे उस प्रैम होता है, बच्चा होता है, ये सब है। अगर आप हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन एक्सप्लोर, बहुत ही मैनेज तरीके से बना हुआ है। हार्बर फ्रंट जब आप उतरेंगे तो ऐसी आपको ना एक मार्केट भी दिखेगी, काफ़ी सस्ती थोड़ी, आई थिंक ब्रांडेड तो नहीं है, काम चलाओ चीज़ें हैं थोड़ी, अगर हो तो आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ से अगर हो तो छोटी मोटी शॉप्स ये सब भी हैं, और यहाँ से अभी जाना है लिफ्ट लेके ऊपर, और फिर वहाँ से हार्बर फ्रंट की हमें मिलेगी केबल कार। ठीक है, अगर माउंट फेवर, अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो आप माउंट फेवर से जाइए, बट आप हार्बर फ्रंट की हार्बर फ्रंट की केबल कार के लिए आपको जाना है टावर 2 में, और अगर आप टावर 1 में आ गए तो 2nd फ्लोर पे जाके आप क्रॉस कर सकते हैं टावर 2 के लिए। तो ये था आज का आपका अमूल नुस्खा।
जा सकते हैं, लिफ्ट वहाँ के लिए भी थी, और यहाँ से सेंटोसा के लिए भी जा सकते हैं। तो ध्यान से यहाँ से पकड़ना है आपको। अगर सेंटोसा के लिए जाना है, माउंट फेवर वाली मत ले जाना है, वो आपको दूसरे एंड पे ले जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना ये सेंटर में आता है, तो यहाँ से उधर और इधर मेरे हिसाब से। अगर मैंने कुछ मिक्सअप कर दिया हो तो नीचे ट्रैक कर देना। और हाँ, आप प्रैम लेके जा सकते हैं अंदर, बच्चों वालों के लिए बहुत खुशखबरी है। बट हाँ, यहाँ पे प्रैम लाना थोड़ा ट्रिकी है, उठा के थोड़ा कोशिश कर लेना आप। तो प्रैम उठा के करना। और क्लाउड फॉरेस्ट में भी थोड़ी दिक्कत होगी आपको प्रैम के लिए, वहाँ पे फोल्ड करके आपको सीढ़ियाँ चढ़ानी पड़ती है। उसके बाद लिफ्ट है ऊपर, बट स्टार्टिंग से नहीं है। यहाँ पे कैलाश पर्वत भी है, और इसका खाना अच्छा होता है, आप खा सकते हैं इसका। एक वो चीज़ करके आता है कुछ, तो चीज़ बॉम्ब समथिंग, वो मस्ट ट्राई है। अभी चलते हैं हमारे सी एक्वेरियम की तरफ। प्रैम के साथ आ रहे हैं तो यहाँ से कोई लिफ्ट नहीं है। प्रैम को कीजिए दोरा एंड नीचे आप पूरा फिर, ठीक है। यहाँ पे एलिवेटर्स हैं, ये थोड़ा हसल है यहाँ पे थोड़ी कभी कहीं नहीं तो अदरवाइज प्रैम फ्रेंडली तो थोड़ा बहुत है ही। हाँ, बस यही है एक MRT से आने का हसल। और प्रैम हो तो मज़ा नहीं आता, उठा के आना पड़ता है। बट एनीवेज ट्राई तो करना रहता है। सो अगर ज़्यादा लगेज है ये है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अकेले हैं तो MRT बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये बहुत अच्छा है ना, फ्यूम्स का वो है, क्या बोलूँ मैं इसको, स्टेशन फ्यूम पार्क। चलो फ्यूम पार्क बना दिया मैंने, एक नई इनकी वो बना दी अट्रैक्शन। इसमें भी अब $2 लेना शुरू कर दो। एक बार हम फिर से घूम फिर के वहीं पे पहुंच गए हैं। हाँ, यहीं से स्टार्ट किया था ना, अब यूनिवर्सल स्टूडियो का बस वही वाला ये है। तो यहीं पे वो वाटर स्पोर्ट के लिए हमारा सी एक्वेरियम, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ सब कुछ यहीं पे आसपास में है। कैसीनो भी है यहीं पे। सो आपको सब, बट हाँ ये मत आप सोचना कि आप आसपास में है तो एक दिन में प्लान कर लो, बहुत हो जाए। यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ तो करना ही मत। यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ सिर्फ यू कैन अफोर्ड विंग्स ऑफ टाइम,
हाँ, या फिर गार्डन बाय बे का 8:45 का, क्योंकि 7:45 को होता है। 7 सवा 7 यहाँ से निकलोगे, वो कैच करना बड़ा एज टू एज हो जाएगा आपके लिए, तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मत करना, क्योंकि हौच पौच ज़्यादा करने के चक्कर में ना आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगी, एक से वहाँ बहुत टायरिंग हो जाता है। तो अभी चलते हैं सी एक्वेरियम, अभी भी नहीं पहुँचे हैं बोलो। तो बस देख लीजिए एडवांटेज कैब और MRT का। कनेक्टिविटी तो है, वो कनेक्टिविटी आपको पूरा नहीं देगी, आपको आगे चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा इधर उधर जाके, तो फिर आप पहुंच पाएंगे। तो और ये राइट साइड रहा आपका यूनिवर्सल स्टूडियो, और ये रहा आपका वाटर फ्रंट से होते हुए एक्वेरियम। सो फाइनली हम पहुंचे हैं काफ़ी चलने के बाद। चलना इतना नहीं, हॉप इधर उधर हॉप करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो सीढ़ियाँ से इधर उधर, ये वो इतना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास प्रैम नहीं है, आपका बच्चा ज़्यादा छोटा नहीं है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लगेज और प्रैम के साथ थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, कोई बात नहीं, सोफा। और ये बच्चों को जूस पिलाने के लिए लेके आए हैं दादाजी। कितना चले हैं तो जूस ही तो बनती है यार। ये कि तो तुर दो पे कहाँ?
लो जो एक्वेरियम हुआ हमारा ख़त्म फटाफट से, 2 घंटे में आप निपटा सकते हैं उसको आराम से। और मौसम हो गया फिर से सुहावना। आई थिंक बारिश हुई होगी बाहर। जब हम आए थे तब बादल तो थे, आई थिंक धूप का भी थोड़ा था मौसम। और अभी चलते हैं जॉइंट स्विंग की तरफ। इससे पहले सोच रहा हूँ पहले खा लें कि जॉइंट स्विंग ले लें, जॉइंट स्विंग के चक्कर में कहीं खाया बाहर ना निकल जाए। चलो विल सी कि क्या किया जाए। कहीं बैठ के अभी मोनोरेल लेके पहुंचा जाए वहाँ पे सेंटोसा, और वहाँ पे बंजी जंपिंग और आई थिंक जायंट स्विंग वो दोनों आसपास में ही एक्टिविटीज़ के। सो वहीं पे आप कर सकते हैं, और बीच भी पास में ही है और वहीं पे घूमा भी जा सकता है। चलो लेट्स सी।